आज हम लोग आपको बताएंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है और किस प्रकार से इसको सही किया जा सकता है। ये सारी जानकारी आज हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और आपके कमर का दर्द पूरा। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं स्पेशलिस्ट हूं बोन एंड जॉइंट की विभिन्न प्रॉब्लम्स के बारे में। आज मैं दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे ऑर्थोपेडिक ओपीडी में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, जिसका नाम है कमर दर्द। कमर दर्द के जो पेशेंट्स हैं दोस्तों, वो घुटने और कंधे के बाद सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दिखाने आते हैं। कमर दर्द कई तरीके का हो सकता है और अलग अलग तरह के जो कमर दर्द होते हैं, जो इनका इलाज होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि जो कमर दर्द है वो क्यों होता है और उसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। तो कमर दर्द को हम मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मैकेनिकल कमर दर्द और एक है इन्फ्लेमेटरी कमर दर्द। मैकेनिकल कमर दर्द दोस्तों वो होता है जो हमारे काम करने में गलत तरीके से, उठने बैठने में गलत तरीके से या वज़न उठाने से हो जाता है। ये भी दो तरह का हो सकता है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट पेन तब होता है जब हम एकदम नॉर्मल होते हैं, अचानक से हम गलती से कोई पानी की बाल्टी उठा लेते हैं, या जैसे अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो दिवाली की हमने सफाई की, उसमें बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो उससे कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। उस कमर दर्द में क्या होता है कि जब भी आप आगे की साइड झुकते हैं तो आपको तीव्र दर्द होता है और आपसे झुकने का मन ही किया जाता, या फिर जब आप लेटते हैं तो एक खास मूवमेंट में बहुत तेज़ दर्द होता है। इसे एक्यूट मसल स्पाज्म कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कमर में हम ऐसा कोई सडन मूवमेंट करते हैं तो मसल्स डैमेज हो जाती हैं। अब हम तो उसके बाद ये चाहते हैं कि हम अपना काम करते रहें, लेकिन बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट करें ताकि मसल्स ठीक हो जाए। तो बॉडी हमें ज़बरदस्ती रेस्ट कराने के लिए पीछे की जो पूरी मसल्स हैं उनको अकड़ा देती है, जिसे मसल स्पाज्म कहते हैं। स्पाज्म की वजह से जब हम आगे झुकते हैं तो बॉडी इसको रजिस्ट करती है। ये शरीर का एक तरीका है जिससे कि हम ठीक हो सकें, लेकिन जो स्पाज्म है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम होती है तो इसमें गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। आपको आगे झुकना अवॉइड करना है, वज़न नहीं लेना है, जितना हो सके ट्रैवलिंग कम से कम करनी है, क्योंकि बाइक ट्रैवलिंग या कार ट्रैवलिंग इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर 2-3 दिन में ये दर्द ठीक नहीं होता है गर्म पानी की सिकाई और नॉर्मल ट्यूब लगाने से, तो आप अपने आसपास में किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके दिखा सकते हैं। दूसरा जो कमर का दर्द हमारे यहाँ सामान्यतः पाया जाता है उसे क्रोनिक बैक पेन कहते हैं दोस्तों। क्रोनिक बैक पेन वो दर्द होता है जो लंबे समय तक गलत ढंग से एक्सरसाइज करने से, गलत ढंग से योगा करने से, या लंबे समय तक अगर आपको बैठे रहने की आदत है, आप किसी जगह अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, लंबे समय तक आपको कुर्सी पे बैठना पड़ता है, तो लगातार सेम पोजीशन में बैठे रहने से ये दर्द हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस प्रकार का दर्द होने के चांस रहते हैं। इस प्रकार के दर्द को ठीक करने का जो इलाज है दोस्तों, वो एक्सरसाइज के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जाके दिखाना होता है। डॉक्टर आपको एक्सरे करने की सलाह देते हैं और एक्सरे पे जब वो देखते हैं कि आपके मसल्स की जो बोन की जो अलाइनमेंट है वो किस प्रकार की है, उसके हिसाब से वो आपको फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्यूट बैक पेन है, जो 4 या 5 दिन पुराना है, वो तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन जो क्रोनिक बैक पेन होता है दोस्तों, वो दवाइयों से ठीक नहीं होता है। क्रोनिक बैक पेन में हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और फिजियोथेरेपी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक दिया है मेरे एक वीडियो का, उसे देख के वो एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं या फिर निकटस्थ फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये होता है मैकेनिकल बैक पेन जो पोस्चर की वजह से होता है। इसके अलावा जो तीसरे तरह का जो बैक पेन होता है जो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम देता है, उसे हम साइटिका कहते हैं। साइटिका वो बैक पेन होता है जो कमर में छल्ले के खिसक जाने से होता है। मेरे पास एक स्पाइन का मॉडल है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे बोन्स हैं और उनके बीच में छल्ले हैं, जिन्हें कि हम डिस्क कहते हैं। अब इसमें एक छल्ले को खिसका हुआ दिखाया हुआ है, ये छल्ला खिसक गया है, जिसे हम कहते हैं L4 L5। तो ये छल्ला खिसक जाने से ये पीले वाली जो नस इसमें दिखाई गई है इसको दबाता है, जिससे कि न सिर्फ कमर में बल्कि पैर में भी दर्द होता है। तो अगर आपके कमर के साथ साथ पाँव में भी दर्द जा रहा है तो ये कमर में छल्ले के प्रेशर से हो सकता है। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल बैक पेन को साइटिका बैक पेन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी अगर आपके सिर्फ कमर में दर्द है तो उसमें साइटिका नहीं है, लेकिन अगर कमर के साथ साथ एक पैर में ऊपर से नीचे तेज़ दर्द जा रहा है या करंट जैसी आपको फीलिंग आ रही है, तो इसे साइटिका या डिस्क प्रोलेप्स या PIVD का नाम दिया जाता है। डिस्क प्रोलेप्स का जो पेन होता है दोस्तों, उसके अंदर एक तरह का अटैक वाला बीमारी है। इसका कहने का मतलब ये है
कि जैसे अगर आप कोई भारी वज़न उठाएंगे तो ये पेन स्टार्ट हो जाता है, 1-2 महीने रहता है और फिर दवाइयों से ठीक हो जाता है। उसके बाद 2-3 महीने ऐसे निकलेंगे कि आपको लगेगा कि पेन है ही नहीं, लेकिन दोबारा इसका अटैक आ जाता है। और अगर 2 या 3 अटैक आ चुके हैं तो उसके बाद दवाई और फिजियोथेरेपी से फ़ायदा नहीं होता और ऐसे में डॉक्टर आपको दूरबीन द्वारा इलाज कराने की सलाह देते हैं। दोस्तों, आजकल डिस्क प्रोलैप्स का बहुत ही एडवांस इलाज उपलब्ध है, जिसमें पुराने ज़माने की तरह किसी प्रकार की कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती और दूरबीन से इसका इलाज किया जा सकता है और आप ऑपरेशन के अगले दिन ही अपना चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जो कमर का ऑपरेशन था वो काफ़ी बड़े चीरे से किया जाता था और आदमी को 2 से 3 महीने रेस्ट करना पड़ता था, लेकिन आजकल एडवांस एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी टेक्निक उपलब्ध है हमारे पास, जिसके द्वारा आप दूरबीन से इस इलाज को करा सकते हैं। इसमें 1 या 2 स्टिच ही आते हैं और आप ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो बैक पेन है उसे इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बैक पेन वो होता है जो कमर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन से हो सकता है। इसे मैकेनिकल बैक पेन से डिस्टिंग्विश करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप रात को सो जाते हैं और सोने के बाद आपकी नींद खुल जाती है या करवट लेने में भी आपको दर्द होता है तो ये इन्फ्लेमेटरी बैक पेन का साइन है, क्योंकि जो मैकेनिकल बैक पेन है जो पोस्चर की वजह से होता है वो रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी बैक पेन इसके जस्ट अपोजिट, जब आप रेस्ट करेंगे तो उल्टा बढ़ता है। इन्फ्लेमेटरी बैक पेन के कारण हो सकते हैं ट्यूमर और इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपके परिवार में किसी को पहले से टीबी की बीमारी रही है तो इस बात का हाई चांस है कि इन्फ्लेमेटरी बैक पेन आपको हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बैक पेन को दोस्तों हम सामान्य बैक पेन मानकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यदि आपके भी कमर में 3-4 महीने या 5-6 महीने से दर्द हो रहा है जिसकी आप दवाई लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दवाई नहीं लेते तो दोबारा हो जाता है और स्पेशली आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वज़न कम हो रहा है या रात को आपको हल्का हल्का बुखार आ जाता है, तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि ये जो दर्द है वो इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बैक पेन में डॉक्टर एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। दोस्तों, एमआरआई किसी अच्छे सेंटर से ही कराने से फ़ायदा रहता है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जहां तक हो सके 3 टेस्ला एमआरआई ही स्पाइन के लिए करानी चाहिए, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिटेल में मिल सकती है। जब आप एमआरआई की फिल्म्स लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसको रिपोर्ट पढ़ के उसके हिसाब से आपको डायग्नोज कर सकते हैं कि आपकी जो बैक पेन है वो मैकेनिकल है या इन्फ्लेमेटरी। अगर आपके किसी प्रकार से इन्फेक्शन आता है या ट्यूबरक्लोसिस आता है तो किसी प्रकार से डरने की आपको बात नहीं है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का जैसा हम सभी जानते हैं पूरा इलाज संभव है। और कमर की टीबी उस प्रकार से नहीं है कि इससे आपको किसी और को फैलने का डर रहता है, ये नॉन इन्फेक्टिव होती है। यानी अगर घर में किसी को टीबी है कमर की तो बाकी लोगों को उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आदमी किसी और को टीबी की बीमारी नहीं दे सकता है। उसे 6 महीने से 9 महीने तक का ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों का कोर्स करना होता है और उसके बाद वो पूर्णतः सही होकर अपने जनजीवन में लौट सकता है। बहुत ही रेयर कारणों में जब ट्यूबरक्लोसिस दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। ये सर्जरी भी, इसकी जो सुविधाएं हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो अगर आपको कमर में दर्द है और आपके डॉक्टर ने आपको ट्यूबरक्लोसिस बताया है या आपको ऐसा डर लग रहा है तो आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जाके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत ही रेयर कारणों में ट्यूमर्स या बोन नियोप्लाज्म की वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। ऐसे इसमें जो और लक्षण होते हैं वो ये होता है कि जो दर्द होता है वो दिन भर होता रहता है, रेस्ट करें या ना करें, दवाई लें या ना लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, उसके साथ ही पैर में भी बहुत तेज़ करंट नुमा दर्द होता है और जब एमआरआई कराते हैं तो उसमें कोई गांठ ऐसी दिखाई पड़ सकती है। तो अगर आपको भी इस प्रकार की शिकायत है तो तुरंत ही आपको स्पाइन सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीरियस हो सकता है। तो दोस्तों, संक्षेप में मैं अपने पूरे वीडियो को डिस्क्राइब करूंगा कि आपके जो दर्द है उसको पहले आपको डिसाइड करना है कि ये 5-7 दिन से है या कई महीनों से है। अगर ये 5-7 दिन से है तो ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अगर ये कई महीनों से है तो आपको उसमें ये अंतर करना है कि क्या ये दर्द रेस्ट पे है या नहीं है। अगर दर्द रेस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं होता तो आपको एमआरआई कराने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर ने डिस्क प्रोलैप्स के बारे में बताया एमआरआई पे तो उसे आप शुरू में दवाई और फिजियोथेरेपी से सही कर सकते हैं, लेकिन अगर 5-6 महीने दवाई लेने के बाद भी डिस्क का पेन सही नहीं हो रहा तो आप दूरबीन द्वारा इलाज करा सकते हैं। और अगर एमआरआई पे आपके इन्फेक्टिव जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसा कुछ निकलता है तो आप डॉक्टर से टीबी की दवाई ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक संक्षिप्त में जानकारी बैक पेन के बारे में। क्या आपके घर में भी किसी को किसी प्रकार का कमर दर्द है तो ऐसे में आप हमारे नीचे दिखे नंबरों पर संपर्क करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो लगभग सभी घरों में होती है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी पहुंच सके।
थैंक यू।